हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। और मैं विक्की सिंह एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चे बहुत परेशान हैं अपने नीट फॉर्म को भरने के बाद, क्योंकि काफ़ी गलतियां नीट के फॉर्म में बच्चों से हो गई हैं। करेक्शन विंडो भी बीच में खुला भी था 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में, और करेक्शन विंडो में हर चीज़ करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, पर जो भी चीज़ें करेक्ट करने का ऑप्शन था और वो चीज़ों की चीज़ें जो गलत थी बच्चों की, वो उन्होंने करेक्ट कर ली। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों के जो सॉल्यूशंस थे हो गए, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के डाउट हैं, जैसे कि फोटोग्राफ नहीं चेंज हो पाया है, आपको जैसे पता है, थंब इम्प्रेशन नहीं चेंज हो पाया है जैसे आपको पता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हो पाई हैं, उनको लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं। जैसे कि फ़ोटोग्राफ में क्या गलती हुई है, फ़ोटोग्राफ में ये गलती हो गई है कि हमने नाम नहीं डाला है नीचे फ़ोटोग्राफ में, या डेट नहीं डाली है, या नाम डाला है डेट नहीं डाली है, या नाम खाली डेट ही डाल दी है, या हो सकता है कि डेट जो डाली है वो पुरानी डाल दी, पिछले साल का फ़ोटो अपलोड कर दिया, या डेट गलत हो गई है, ये एक प्रॉब्लम है, या फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट नहीं है, किसी का ब्लू है, किसी का रेड है। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है भाई। जब 23 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो खैर आ ही सकती हैं। इतने सारे बच्चों में इतनी प्रॉब्लम तो होगी। तो कई लोग बोल रहे हैं कि हमें लगता है कि इस बार मोस्टली बच्चों ने अपने फॉर्म में गलती की है, पर ऐसा नहीं है। कुछ ही बच्चों ने गलतियां की हैं। 23 लाख एक बड़ा नंबर है, और उसमें अगर थोड़े बच्चे भी गलती करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, सच है ये। तो दूसरी प्रॉब्लम थी सिग्नेचर को लेके, कि ब्लू पेन से हो गया है, तो वो तो करेक्शन विंडो में ठीक करने का ऑप्शन आ गया था, तो आई होप आपने वो ब्लैक पेन करके करेक्ट कर लिया होगा। लेकिन अगर क्या ब्लू ही रहने दिया है तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म? बिल्कुल नहीं रिजेक्ट होगा। फोटोग्राफ अगर गलत हो गई, देखो फोटो तुम्हारी ही होनी चाहिए, अगर फोटो के नीचे नाम गलत हो गया है, स्पेलिंग या डेट गलत हो गई, या डेट नहीं डाली या नाम नहीं डाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर फोटो किसी और का ही डाल दिया या फोटो की जगह कुछ और डाल दिया है तो डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं आता है एनटीए से। एनटीए आपको मेल करेगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल मेल एड्रेस पे, जो भी आपने डाला था मेल, वहाँ पर आपको मेल आएगा, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और अगर आप उस मेल को इग्नोर कर देते हो तब जाके आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, नहीं तो डायरेक्टली रिजेक्शन तो नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर फॉर्म में ना कर दें। दूसरा, थंब इम्प्रेशन, बच्चों ने बहुत गलतियां कर दी भाई थंब इम्प्रेशन में, और उसको करेक्ट करने का ऑप्शन भी नहीं आया। अब थंब इम्प्रेशन में बच्चों ने कितनी गलतियां की हैं, जैसे कि किसी ने जैसे सारी उंगलियां लगानी थी, आपको पता है 10 की 10 उंगलियों का इंप्रेशन चाहिए था, लेकिन कुछ बच्चों ने खाली अंगूठा लगाकर अपलोड कर दिया, कुछ बच्चों ने खाली उंगली लगाकर अपलोड कर दिया, थंब डाला ही नहीं। अलग अलग तरह की कंडीशंस हुई हैं। कुछ बच्चों का बहुत ब्लर आ गया है थंब इम्प्रेशन, तो नहीं होगा, उसकी वजह से रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे दोबारा से एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे, तो वहाँ से वो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, फिर तो आपको डरने की ज़रूरत है नहीं। वैसे वहाँ पे आपकी वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिग्नेचर वगैरह सब कुछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपके फॉर्म के रिजेक्शन की वजह नहीं बनेंगी। अगर होगा कोई डाउट एनटीए को तो वो आपसे मेल करेगा, मेल पर इसका सॉल्यूशन आप को बता देगा, आप कर लेंगे और आप रेडी टू गो हो जाएंगे। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। इस डर में अपनी नीट की प्रिपरेशन को आप खराब ना करें कि रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आपने नीट का फॉर्म डाल दिया, दैट इज इट। अगर नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात करें, कई बच्चों ने नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो है वो गलत भर दिए हैं। तो देखो, नंबर ऑफ अटैम्प्ट का मतलब होता है कि कितनी बार आपने नीट का फॉर्म इससे पहले भरा है और नीट का एग्जाम दिया है। अगर खाली फॉर्म भरा है पर एग्जाम नहीं दिया तो वो नंबर ऑफ अटैम्प्ट में काउंट नहीं होता, लेकिन आपने एग्जाम दिया है, तो उसको लेके कई बच्चे कंफ्यूज थे, क्योंकि कई बच्चों ने 11th क्लास में दे दिया था नीट का एग्ज़ाम। कुछ बच्चों ने 11th क्लास में ऐसे ट्रायल बेसिस पे दे दिया, तो उसके बाद 12th के बाद दिया, तो जब वो नीट में फॉर्म में डाल रहे थे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वेबसाइट का यही जानना था कि आपने 12वीं में एक ही साल में 2 बार कैसे दे दिया, मतलब इस तरह के क्वेश्चन थे। तो वो बच्चों ने गलत भर दिया, या कई बच्चों ने इस वजह से गलत भर दिया कि हम सही बता देंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ अटैम्प्ट दिखा देंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें और मौका ना मिल पाए नीट एग्जाम देने का। इस तरह के डाउट बच्चों के मन में थे। देखो, सबसे बड़ी बात तो एनटीए नहीं चाहता कि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन उनको दें, तो प्लीज़ सही इन्फॉर्मेशन ही उसके अंदर भरें। दूसरा, आप जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देंगे वो उसको मान लेंगे और उसको क्रॉस चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप गलत हैं। जितनी बार भी आपने नीट का फॉर्म भरा, आपने अपने 10th का रोल नंबर वहाँ पर डाला, आपका 10th का रोल नंबर जब वहाँ पर गया तो वही डिटेल काफ़ी है एनटीए को आपकी डिटेल निकालने के लिए। तो सिर्फ आपका नीट 10th का रोल नंबर यूज़ करेंगे और आर्काइव से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल आएगी। कितनी बार आपने नीट का फॉर्म भरा, कितनी बार आपने एग्जाम दिया, कहाँ एग्जाम दिया, थंब इम्प्रेशन, आपका सिग्नेचर, सब कुछ उनके पास सेव्ड होगा ऑनलाइन। तो झूठ बोलने की कोई मतलब कोशिश करें ही ना, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी चीज़ भी आपके रिजेक्शन की वजह हो सकती है। फॉर्म के नहीं, फॉर्म भरने के बाद नंबर ऑफ अटैम्प्ट गलत करने से आपका रिजेक्शन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर आपको एडमिशन में प्रॉब्लम आ जाए। तो वो भी अभी ऑप्शन आया था, तो आई होप आपने ठीक कर लिया होगा।
और उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है बच्चों ने गलत अपलोड कर दिए हैं, कई बच्चों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अपलोड करने का ऑप्शन आया था, आई होप आपने वो ठीक कर दिया होगा। सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी एंड सब कैटेगरी को भी ठीक करने का ऑप्शन आया था, आई होप आपने कर दिया होगा। और अगर नहीं किया है तो चिंता मत करना, काउंसलिंग के टाइम पे दोबारा से आपको मौका मिलेगा, आप वहाँ पर अपने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने अपने कास्ट या कैटेगरी का सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना अपलोड कर दिया, या मतलब जो एक्सपायर्ड हो चुका है उसको अपलोड कर दिया, तो डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा आपका। और काउंसलिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 अप्रैल 2025 के बाद आप रिन्यू करा लेना, और काउंसलिंग से पहले रिन्यू करा लेना। काउंसलिंग से पहले मतलब जुलाई एंड वीक से पहले आप रिन्यू करा लेना। और काउंसलिंग के टाइम पे जब आप सही डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एडमिशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, या आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चैनल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा नाम विक्की सिंह है। आप मुझे भी एसवीपी इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, या मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी भी द विक्की सिंह के नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए और जुड़ जाइए मुझसे, और आप जुड़ सकते हैं हमसे इंस्टा पे अपने सवालों के जवाब लेने के लिए, या हम फ्रिक्वेंटली लाइव आते हैं शाम के टाइम, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक आए और लाइव सेशन में आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।